खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने ये कहावत अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर सुनी होगी। वैसे आज मैं आपसे ये कहावत क्यों कह रहा हूँ, थोड़े ही देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बागेश्वर धाम की न्यूज आजकल आप लोग रोज अपने टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ। इस समय हमारे देश के मीडिया चैनलों पर वही तो छाए हुए हैं। हाल ही के दिनों में हमारे देश ने देखा कि एक तरफ महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर। एक बड़े चेहरे का नाम भी पर्दे पर आया। दूसरी तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया। देश के मीडिया के सामने दो ऑप्शन थे, पहला महिला खिलाड़ियों पर पूरी कवरेज करना और दूसरा बागेश्वर धाम को कवर करना। अब जाहिर सी बात है, बागेश्वर धाम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक था, तो उसे ही उठाया गया और उस पर ही पूरी कवरेज कर दी गई। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए कि पिछली बार आपने महिला खिलाड़ियों की खबर टेलीविजन पर कब देखी थी। मैं जानता हूं आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। चलो, अब मुद्दा इतना आगे बढ़ ही चुका है तो इस पर ही बात कर लेते हैं। आखिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आ गए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रातों रात इतने ज्यादा फेमस कैसे हो गए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक राम कथा वक्ता हैं और दूसरी तरफ वो दरबार भी लगाते हैं, जहां पर उनसे मिलने हजारों लोग आते हैं जो कि काफी सारे नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत की बाधा कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो भी आता है वो उसके बारे में पहले से ही सारी बातें लेकर रख लेते हैं और उसके आने पर उसे वो बता देते हैं। यहाँ पर एक बात पर आपको ध्यान देना होगा कि आज तक उन्होंने पहले भी किसी से पूछा नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। वो पहले सॉल्यूशंस लिख लेते हैं और उसके बाद में सवाल पूछने के लिए कहते हैं। लेकिन सच बात बताएं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके वजह से इतनी चर्चा में नहीं आए। बीते कुछ दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें काफी सारे चर्चा में लाकर रख दिया। इनमें से सबसे बड़ा कारण था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रिलीजियस कन्वर्जन्स को विरोध करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उन लोगों का हमेशा से विरोध करते आए हैं जो लोग हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म के प्रचार भी करते हैं। और इसीलिए शास्त्री जी ने ओपनली कह दिया था, चादर और फादर से दूर रहो, सुखी रहो। और इसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो क्रिसमस के दिन ही उन्होंने लगभग 300 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लिया था जो कि पहले क्रिश्चियन बन चुके थे। अब इसके बाद काफी लोगों के निशाने पर आ गए और आज हम उन्हें दिन रात अपने टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए और लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैसा विदेशों से आता है, ये न्यूज किसी से छुपी नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय उन्हीं लोगों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए जिन्हें हटाने के लिए सारा खेल खेला गया और आखिर में मामला उल्टा ही पड़ गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डिफेम होने की जगह पे पहले से ज्यादा फेमस हो गए और उनके सपोर्टर्स की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चैलेंज किया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। ये समिति भारत में अलग अलग जगह पर हो रहे अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए काम करती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अंधश्रद्धा से लोगों को नुकसान ही होता है, इस बात को हम सबको मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में भी आता है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधश्रद्धा बागेश्वर धाम में ही देखा? क्या इसके अलावा उन्हें कहीं और अंधश्रद्धा नजर नहीं आई? जरा ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने एक चीज को नोटिस किया कि इस समिति ने नींबू मिर्ची, ब्लैक मैजिक, कुंडली, ज्योतिष के खिलाफ काफी सारे वीडियोस बनाए और उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी, जिसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्होंने काफी सारे एक्टिविटीज किए, वर्कशॉप भी किए ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। लेकिन कभी भी इन लोगों ने दूसरे धर्म के अंधविश्वासों पर कोई सवाल नहीं उठाए। आप तो जानते ही होंगे कि काफी सारे सो कॉल्ड भटके हुए नौजवान होते हैं जो 72 हुलों की लालच में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर लोगों की किडनी ठीक कर देते हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर देते हैं। उन पर तो कभी समिति ने कोई सवाल नहीं उठाया। श्याम मानव जी, ये एक तरफा चाल क्यों चली जा रही है? हिंदू धर्म ने सवाल पूछने की आज़ादी दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके सारे के सारे सवाल ही हिंदू धर्म से होंगे। कभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर भी तो अंधविश्वास पे सवाल उठाइए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर राम कथा सुनाकर हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति और जागरूक करते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है?
क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी ऐसा कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दो या उन्हें नुकसान पहुंचाओ? और अगर 300 लोगों के हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेने से आपको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप उस समय कहां थे जब जाकिर नाइक जैसे लोग हिंदू धर्म के श्लोकों को गलत तरीके से यूज करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे? क्या वो अंधविश्वास नहीं था? जाकिर नाइक तो भाग गया, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अभी भी वहीं पर हैं। उनका चैलेंज स्वीकार कर लीजिए श्याम मानव जी, और एक बार जाकर आइए बागेश्वर धाम। क्या पता आपकी भी कुंडली खुल जाए। वैसे तो मैं किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को सपोर्ट नहीं करता। गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, काफी सारे संतों से मिलता रहता हूँ, अलग अलग धर्मों के बारे में भी पढ़ता रहता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार आप जाइए बनारस, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पवित्र शहरों में एक बार जाकर आइए। आपको ऐसे कई सारे साधक मिल जाएंगे जो साधना कर रहे हैं और आपके पूरे पास्ट को आपके सामने आपके बिना बताए आपको बता देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा करने वाले कोई पहले व्यक्ति नहीं है। ये धर्म, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब खुद से एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं। बाकी जितने भी मीडिया के लोगों ने शास्त्री जी को चैलेंज किया और उनका मंच पे क्या हुआ, ये तो आपने देखा ही है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी दूसरे वीडियो में जहां मैं आपके काम की कोई बात करूंगा। मैं उन मुद्दों पर बात करता रहता हूं जिन्हें हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।